शादी की पहली रात को जब दुल्हन ने आंसू पोंछते हुए कहा अपने हस्बैंड को कि मैं जिना से प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की स्टोरी शायद आपको ये समझने पे मजबूर कर दे कि माफ़ करना और फिर उस चीज़ के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा चाहना कैसे हो सकता है। एक इमाम कहते हैं कि मैं इशा के बाद सो जाता हूँ और हमेशा से यही होता आ रहा है। एक दिन मैं सो रहा था कि अचानक ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। वो कहते हैं, या इमाम, अपने पड़ोसी को कह दो कि वो मेरा पड़ोसी है जन्नत में। अब इमाम उठने के बाद एकदम ताज्जुब भरी नज़रों से अपने आप को देखता है और सोचने लगता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में नहीं कहा। मैं एक आलिम हूँ, मैं एक हाफिज़ हूँ, मैं एक मुफ्ती हूँ, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान है, रोज़ उठता है, चीज़ें सेल करने जाता है बाज़ार और वापस घर आ जाता है और ये अपनी सोच में गुम हो जाता है। अब इनको शक होने लगता है कि वो एक नॉर्मल मैन है। वो क्यों जन्नत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का मुस्तहिक होगा? अपने छोटे से दिमाग के कैलकुलेशन के चलते इस बात को ये इग्नोर कर देते हैं। शक के चलते वो किसी से ये बात कहते नहीं। अब दूसरे दिन भी यही ख्वाब आता है, ये फिर शक में पड़ जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब तीसरे दिन भी यही ख्वाब आता है, अपने पड़ोसी को जाके कह दो कि वो जन्नत में मेरा पड़ोसी है। अब ये परेशान हो जाते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। अब इनके दिल में आने लगता है। अब इस ख्वाब पे उनको यकीन हो जाता है क्योंकि बार-बार 3 दिन तक कंटिन्यूअसली यही ख्वाब आ रहा था। शाम को जब उनका पड़ोसी घर लौट रहा था, ये देख लेते हैं दूर से और ये फ़ौरन उनके पास जाते हैं, जाके उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको ये सारी बात बता देते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको 3 दिन से ख्वाब में आके कह रहे थे। वो खामोश रहते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। लेकिन ये जब बार-बार पूछते हैं, आपने ऐसा क्या अमल करा, आपको जन्नती नहीं बोला गया, आपको डायरेक्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दिया गया जन्नत में, ऐसा क्या अमल कर रहे थे आप? काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, काफ़ी बातचीत के बाद अब ये बताते हैं कि मेरी नौजवान लड़की से शादी हुई थी और बहुत खुश था, जैसे कि हर इंसान का एक एक्साइटमेंट रहता है शादी को लेके। उनके जो अब्बा थे वेल रिस्पेक्टेड माने जाते थे। वो सोसाइटी में उनकी बड़ी इज़्ज़त करी जाती थी कि जब मैं रूम में एंटर होता हूँ तो देखता हूँ वो बेगम रो रही हैं। मैं समझने लगता कि वो मुझसे डर रही हैं या थोड़ा-सा खौफ है, घर वालों की याद आ रही होगी। ऐसे सवाल आने लगते हैं दिमाग में और मैं उनको चुप करवाने लगता हूँ बड़े प्यार से। उनकी बेगम कहती हैं कि मैं इस वजह से नहीं रो रही जो आप समझ रहे हो, और रोते-रोते, डरते-डरते कहती है कि मैं असल में प्रेग्नेंट हूँ ज़िना से। अब वो कहते हैं इमाम से कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ तो हुआ क्या। अगर मैंने इनको सबके सामने एक्सपोज़ कर दिया तो इनकी फैमिली से सब ताल्लुक़ तोड़ देंगे, कोई बात नहीं करेगा इनसे। जो एक बूढ़ा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक रिस्पेक्ट बनाने में निकाल दी सोसाइटी में, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इवन उनको गलत-गलत अल्फाज़ों से बोला जाएगा। इमाम बड़े गौर से सुन रहा था, उनको भी जैसे झटका लगा था। फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया था इमाम साहब। इमाम कहते हैं कि क्या फ़ैसला करा था आपने? मैं अपनी बेगम के गुनाह को छुपाने का फ़ैसला करता हूँ और फिर मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी बेगम को माफ़ कर दे, आमीन। सबसे पहले मैं उनको एक अलग रूम में रखता हूँ, उनका ख़याल रखता हूँ, किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी और वो खुद मिलना नहीं चाहती थी और वो खुद अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फाइनली वो रात आ जाती है जब उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया और वो बहुत खुश थीं। अब मैं कहता हूँ उनसे, लाइए मुझे दे दीजिए, और उस बच्चे को लेके मैं मस्जिद की तरफ निकल पड़ता हूँ। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लड़का पैदा करा था। मैं फजर की नमाज़ लेट गया और जाके उस बेबी को मैंने साइड में मस्जिद के अंदर रख दिया और मैं उसे देख भी सकता था और फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। इमाम जब सलाम फेरते हैं,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں، بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کس نے اس معصوم بچے کو یہاں چھوڑ دیا ہے؟ اور میں دیکھتا رہتا ہوں، اتنے میں فوراً جھپٹتا ہوں کہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری بیگم اور میں ہمیشہ ایک یتیم کو پالنا چاہتے تھے، اور بڑی شدت کے ساتھ بولتا ہوں۔ ایسا وہ بولتے ہیں اور پھر وہ اس بچے کو اپنی بیگم کو لا کے دے دیتے ہیں، اور وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں میں تمہاری اس سٹوری کو کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا کے مجھے دے گا۔ اور آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، اور ایسے ہی زندگی خوشی خوشی چلنے لگتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی طرح اس کو پالتا تھا، اور ایسی زندگی کے پل چلتے چلے جا رہے تھے۔ آپ اسے کیا سیکھتے ہو؟ جب آپ کسی کی غلطی چھپاتے ہو، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ ارادہ کرتے ہو میرے اللہ کے لیے میں اس کی غلطی کو، اس کی کمی کو چھپاتا ہوں، ڈیفینیٹلی آپ پھر کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر آپ کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ کام آپ کر لو گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیچے گرنے نہیں دیتا۔ جیسے اس بندے نے دوسرے بندے کی لاج رکھی، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے سب کے سامنے۔